हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। यहाँ पे दोस्तों हम बात करने वाले हैं अप्लाइड थर्मोडायनेमिक के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो भी हमारे फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं मैकेनिकल के, वो जरूर पढ़ें और ये क्वेश्चन को जरूर आप दोस्तों सॉल्व करें। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले साथियों मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा जो खास ऑफर चल रहा है हमारे यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर, वो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों। अभी आप यदि बंडल डील में जाकर के आप इनरोल करते हो तो वहाँ पे आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा साथियों। कितने का? 30% अराउंड। जो अभी आपको इसमें भी आपको 5 सब्जेक्ट मिलेंगे। कितने? 5 कोर्सेज, मतलब 5 सब्जेक्ट मिलेंगे जो आपके फोर्थ सेमेस्टर में, चाहे आप सिविल के हो चाहे मैकेनिकल के हो, जो आपके फोर्थ सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे साथियों। ठीक है, इलेक्टिव सब्जेक्ट प्लस कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट आपके 3 हैं, 2 आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, पूरे आपके 5 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। वो जाकर आप तुरंत इनरोल कर लीजिएगा साथियों। जो भी आपकी करंट प्राइस साथियों वो आपकी है 499, बट जैसे आप यहाँ पे ये कूपन कोड अप्लाई करते हो जो आपका एग्जाम 30 के नाम से है, वो तुरंत प्राइस घट के आप हो जाएगा 1000 अराउंड 60 की रुपीज़ हो जाएगा, जो आपका 30% ऑफ हो जाएगा साथियों। तो ये काफ़ी प्राइस कम है साथियों। यहाँ पे आपके टैक्स इंक्लूडेड हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना। 1060 में आप जाकर इनरोल कर लीजिएगा साथियों, और आप अपने एग्जाम को भी बेहतर बना सकते हो। क्योंकि यहाँ पे साथियों आपको मिलेंगे क्या क्या मिलेंगे? आपको ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड करने का फायदा मिल जाएगा, आपको PDF पढ़ने का मौका मिल जाएगा। आप जानते हैं साथियों, आपने पूरा भी क्लास नोट्स, पूरी क्लास में PPT दे देते हैं आपको पढ़ने के लिए। और साथ में आप यदि आप चाहते हो कि आपकी छोटी स्क्रीन, तो आप वेबसाइट पर जाकर के, जो हमारी यूनिक सीरीज .in वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर के लैपटॉप या फिर अपने PC में भी आप एक्सेस कर सकते हो। उससे मोबाइल नंबर से लॉगिन करके पूरे कोर्स को बड़े स्क्रीन में भी दे सकते हो, अपने एग्जाम को बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर सकते हो। तो अभी जाइएगा यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा साथियों। अच्छा हाँ, कभी भी स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ, तब क्या कोई ऑफर है क्या? तो साथियों मैं उनके लिए बताना चाहूँगा, हाँ बिल्कुल ऑफर है। सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ पे जाइएगा, आपको यहाँ पे 150 रुपीज़ पर सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हर एक सब्जेक्ट पर 150 रुपीज़ ऑफ है। जाइएगा, इनरोल करिएगा। आपको कूपन कोड इनरोल करना है साथियों, वो आपको कूपन कोड डालना है आपको एग्जाम 150। जी हाँ, 150। जैसे आपके कूपन कोड अप्लाई करोगे उस सब्जेक्ट का 150 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा। जो भी करंट प्राइस आपका 499 होगा वो घट करके आपको हो जाएगा 359 हो जाएगा। उसके बाद आप जाके इनरोल कर लीजिएगा साथियों। और अच्छी बात यह है साथियों कि आप इस कूपन कोड को आप 3 बार अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि 3 बार आप जाकर के इसका फायदा उठा सकते हो। मतलब ये टोटल बोले तो आपको यहाँ पे 450 रुपीज़ का ऑफ हो सकता है। यदि आप चाहते हो कि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना है तो आप इस कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि मुझे सभी पैक लेना है, कॉम्बो पैक लेना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो बंडल ऑफर का, जहाँ पे आपको 30% ऑफ मिलेगा। और सबसे इतना बेहतरीन लेक्चर पढ़ाया गया है। जैसे आपका इंजीनियरिंग में अगर बात करें, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स की बात करें, या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अंडरस्टैंड द मटेरियल की बात करें, सभी सब्जेक्ट बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया गया है साथियों। आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। यदि आपको विश्वास ना हो साथियों तो आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, जो भी इस प्लेटफॉर्म से पढ़े हैं वो जानते हैं साथियों कि यहाँ से पढ़ाए हुए कितने क्वेश्चन वो स्टूडेंट अटेम्प्ट कर, आपके सीनियर अटेम्प्ट कर पाते हैं और कितना बढ़िया से एग्जाम दे के आते हैं। तो आप उनसे भी राय ले लीजिएगा। बाकी आप अभी जाइए तुरंत सिविल मंत्रा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे जाकर के अपने कोर्सेज को इनरोल कर लीजिए जितना जल्द हो पाए। ठीक है, तो अब बस आज इतना ही था साथियों। अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे दोस्तों जो हमने कंसीडर किया हुआ है, टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, तो बात करते हैं हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे हम सॉल्व किस टाइप से करने वाले हैं। पहला, अगर मैं यूनिट से बात करूं तो आपको पढ़ के जाना है कि ऑटो साइकिल की इफिशियंसी को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है बट इस तरीके से पूछता है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, या फिर पूछ ले रहा है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल, या पूछता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल इन टर्म ऑफ कंप्रेशन रेशियो, तो सेम है, आपको इफिशियंसी कैलकुलेट करना आना चाहिए। और नेक्स्ट इसी का एक पार्ट है डीजल साइकिल, तो यहाँ भी आपको इफिशियंसी कैलकुलेट करना आना चाहिए। लेकिन अगर मैं प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर है मोस्टली, तो वहां पे ऑटो साइकिल ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब आता है सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और आपको जो आप ऑटो साइकिल या डीजल साइकिल यहाँ पढ़ेंगे उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ताकि आप जो है पूरी तरीके से अच्छा एग्जाम पे स्कोर कर पाए। अगर मैं बात कर रहा हूं ना यहाँ दोस्तों, जो अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का दोस्तों जो आपको पेपर होता है वहां पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। थ्योरी का क्वेश्चन आपको थोड़ा ही देखने को मिलेगा। तो आप जो है जो डेरिवेशन करें उसका न्यूमेरिकल सेक्शन जरूर करें। और मैं अगर बात करूं तो ऐप में बहुत सारे न्यूमेरिकल मैंने कराए हैं जो रिलेटेड सब्जेक्ट टॉपिक से रिलेटेड है, जो आपके एग्जाम पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ टर्बो चार्जर, क्या होता है। ठीक है, यहाँ टर्बो चार्जर एक है और सुपर चार्जर है, तो किस तरीके से परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है ये क्वेश्चन आपको करके जाना है। और आपको अलग अलग पढ़ना भी है, टर्बो चार्जर एंड सुपर चार्जर। ठीक है, सुपर चार्जर, टर्बो चार्जर और दोनों का डिफरेंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी तक कई बार एग्जाम में पूछा गया होगा। मुझे लगता है 4 टाइम सेम क्वेश्चन पूछा गया है। सोच लो 4 टाइम। कहता क्या है इसमें, डिटरमाइन द एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी, मीन इफेक्टिव प्रेशर, थर्मोडायनामिक साइकिल, और ये कुछ केस गिवन है और ये क्या करना है हमको दोस्तों, फाइंड करना है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने दोस्तों किया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट से कि 6 हमारा क्वेश्चन क्या है। 6 हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है दोस्तों रैनकाइन साइकिल से। पर रैनकाइन साइकिल से रिलेटेड है, तो आपको डेरिवेशन के साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन 100% करने हैं, तभी आप एग्जाम में दोस्तों अच्छा कर पाएंगे। तो वही कह रहा है कि स्टीम टरबाइन है, प्लांट है, रैनकाइन साइकिल पे बेस्ड है, सारी वैल्यू गिवन है और आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन मैंने कंसिडर किए हुए हैं, ये सोल्यूशन भी इसका आपको ऐप में मिलेगा, बट आप एक बार जरूर प्रैक्टिस करें, ये वेरी इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन है। ठीक है, 7th आपको पढ़ के जाना है कि डिस्कस द इफेक्ट ऑफ रीजनरेशन, क्या है, सुपर हीटिंग, रीहीटिंग एंड रनटाइम साइकिल विद द हेल्प ऑफ नीट स्केच। तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है और में मैंने इसलिए कंसिडर किया हुआ है कि ये टॉपिक भी आपको कंसिडर करने हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ रीहीट गैस टरबाइन साइकिल एंड हाउ थर्मल इफिशियंसी को हम किस तरीके से इंक्रीज करेंगे। तो आपको देखो, अब क्या है ना, जो अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का दोस्तों अगर पेपर में बात करूं तो ज्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं प्लस थ्योरी पूछा जाता है। जो थ्योरी आता है वो डेरिवेशन के साथ आता है। तो आप इतना अच्छा करके जाएं कि यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन पूछे थ्योरी या डेरिवेशन, आप उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख पाए, ताकि जो न्यूमेरिकल है वहां अगर आप थोड़ा कम कंसंट्रेशन करेंगे तो भी आपका एग्जाम दोस्तों अच्छा जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि कंपेयर करो परफॉर्मेंस की रीजनरेटिव साइकिल एंड विद द हेल्प ऑफ सिंपल रनटाइम साइकिल। तो डिफरेंस एक तरीके से हमें बताना है दोनों के बीच में। फिर हमारा आता है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कंसीडर करने का ये है, यहां से जो कंबक्शन साइकिल का एक तरीके से हमारा ये पूरा है कंबाइन साइकिल, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। एक क्वेश्चन अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं डिटेल से, अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो ये और में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक नया क्वेश्चन आपके जितने भी रिलेटेड सब्जेक्ट है वहां गिवन होगा। तो अगर आप पढ़ सकते हैं तो बेटर है, नहीं पढ़ेंगे तो कोई इसमें इशू नहीं है, बट यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, क्या, फ्यूल रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, जो नेक्स्ट हमारा है ए स्टीम पावर प्लांट है। कह रहा है कि जैसे कि अभी हमने रैनकाइन साइकिल में पढ़ा है, तो यहाँ पे जो कुछ टॉपिक है कि रीजनरेशन साइकिल क्या होता है, सुपर हीटिंग क्या होता है, रीहीटिंग क्या होता है। तो रीजनरेटिव साइकिल से न्यूमेरिकल मोस्टली पूछे जाते हैं। ये इस टॉपिक से मैंने करीब 3 से 4 न्यूमेरिकल पढ़ाए हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ काफी इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को भी करें क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हमारा न्यूमेरिकल है। और न्यूमेरिकल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस यूनिट से अगर मैं बात करूं तो जो हमारा बॉयलर ड्राफ्ट है, इफिशियंसी उसकी इक्विवेलेंट इफिशियंसी है, इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये क्या है, जो इनका कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल फॉर्मूले पे है, तो आप एक बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा अगर सोल्यूशन सबका प्रोवाइड करूंगा तो सबका सोल्यूशन भी आपको ऐप में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 12 हमारा क्वेश्चन है, क्या हमें करना है कि इक्विवेलेंट इवेपोरेशन क्या होता है डिफाइन करना है, इफेक्ट ऑफ एयर लीकेज ऑन कंप्रेसर परफॉर्मेंस, बॉयलर ड्राफ्ट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड फोर्स ड्राफ्ट में क्या होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। थ्योरी का क्वेश्चन है, इस तरीके से एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट हमने थ्योरी का क्वेश्चन इसलिए कंसिडर किया हुआ है क्योंकि ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ड्रा एनी वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है, ठीक, क्या होती है। ठीक है, और फंक्शन बताने हैं माउंटिंग के, एसेसरीज के, सेफ्टी वाल्व क्या है, फ्यूजिबल प्लग, ठीक है, फीड चेक वाल्व। थ्योरी का पोर्शन है, थोड़ा थोड़ा हमें सब में निकला है, लिखना है और इस तरीके से हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट को अपनो बनाए रखना है।
एक मैंने यहाँ पे बॉयलर का लिया हुआ है जो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही जो क्वेश्चन में 2 से 3 बार यही आया है कि बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर के बारे में। तो आप डायग्राम के सारे 7 डेरिवेशन को अच्छी तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉयलर ड्राफ्ट, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, बॉयलर इफिशियंसी, वैक्यूम इफिशियंसी एंड कंडेंसर इफिशियंसी को डिफाइन करना है। और ये जो दोस्तों सारे टॉपिक गिवन है, यहां से न्यूमेरिकल आता है, तो आपको फार्मूला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आप न्यूमेरिकल को कर पाएंगे। देखो जैसे कि मैंने एक न्यूमेरिकल 16 नंबर में कंसिडर भी किया है, जहां पे पूछ रहा है कि ब्लेड एंगल क्या होगा इनलेट आउटलेट के लिए, ठीक है, इफिशियंसी क्या होगी, पावर डेवलप क्या होंगे, ठीक है। तो ये बॉयलर ड्राफ्ट का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट दूसरे टॉपिक से, सॉरी, वेलोसिटी डायग्राम से रिलेटेड है। तो इस टॉपिक को भी आप क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ये ये क्वेश्चन मैंने साल भी कराया हुआ है ऑलरेडी। नेक्स्ट हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी का है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि डिफाइन द ब्लेड इफिशियंसी, ठीक है। और ये हमें क्या करना है, डेरिवेशन करना है। यहाँ पे ये जो है ये है कॉस स्क्वायर अल्फा है, ठीक है, जो मैक्सिमम ब्लेड इफिशियंसी हमारा इम्पल्स टरबाइन के लिए निकल के आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि डिफाइन द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो ऑफ नोजल ऑफ स्टीम टरबाइन के लिए क्या होता है। और ये इस तरीके से पूछेगा, ऑब्टेन इट्स वैल्यू इन टर्म ऑफ इंडेक्स ऑफ एक्सपेंशन, और आपको ये डेरिवेशन प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, बॉयलर कह रहा है कि हाउस हैज नेचुरल ड्राफ्ट, नेचुरल जो हमारा बॉयलर ड्राफ्ट होता है, क्या वो बॉयलर ड्रॉट होता है, उससे रिलेटेड ही हमारा क्वेश्चन है। क्योंकि यहां से बिल्कुल थ्योरी का क्वेश्चन है, थ्योरी का इन द सेंस जो डेरिवेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जितने भी दोस्तों मैंने क्वेश्चन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से गिवन किए हैं, यहाँ पे कंसिडर किया है, उन सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको पढ़ के जाना है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज किसके, टर्बो इंजन कंपेयर विथ द जेट प्रोपल्सन सिस्टम में, ठीक है। 60 नोट हमें बताना है, टर्बो जेट क्या होता है एंड टर्बो जो हमारे प्रोप इंजन होते हैं, प्रोपल्सिव पावर एंड प्रोपल्सिव इफिशियंसी, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए ताकि आप अच्छी तरीके से लिख पाए और क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाए। लास्ट कुछ क्वेश्चन और हमारे हैं यहाँ पे, आप जो हमारा टर्बो जेट है जो टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है, तो वहां से क्वेश्चन है कि थ्रस्ट पावर आपको कैलकुलेट करनी है, इफिशियंसी, प्रोपल्सिव इफिशियंसी, थर्मल इफिशियंसी एंड ओवरऑल इफिशियंसी को कैलकुलेट करना है। और ये गिवन वैल्यू गिवन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करिए, आप सॉल्व करिए। ये 23 है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन, ठीक है। जो स्टीम टरबाइन कंपाउंडिंग के बारे में बताना है, उसके टाइप के बारे में बताना है, ठीक है। तो ये आप विथ डायग्राम आप पढ़ें इसको और सॉल्व करें। ये जो 24 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सीधा सीधा सारी वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है, जो जो वैल्यू गिवन है, और आपको इजिली फाइंड करना होगा कि थ्रस्ट स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन कितना निकल के आएगा, प्रोपल्सिव पावर कितनी होगी, इफिशियंसी कितना होगा और ओवरऑल इफिशियंसी कितना होने वाला है। जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आगे कंसीडर करना था बट मैं सोचा 25 क्वेश्चन पूरा कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें पढ़ के जाना है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट नोजल के बारे में, ठीक है, उनकी क्या कंडीशन है, और एक्सप्रेशन हमारा जो मैक्सिमम डिस्चार्ज नोजल के लिए कितना आता है, वह भी हमें क्या है दोस्तों पढ़ के जाना है। तो ये दोस्तों कुछ 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको एग्जाम में इसको 100% दोस्तों करके जाना है, सारे न्यूमेरिकल थ्योरी जो जो मैंने पढ़ाया आप करके जाना है, तभी दोस्तों आपका पेपर अच्छा होने वाला है। और आशा करता हूं आपकी जो तैयारी है वह अच्छी चल रही होगी। थैंक यू।